अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो है वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। मैं मिस अरीशा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यहाँ मौजूद हूँ और आज की इस वीडियो का मकसद है मेरी कि मुझे बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि मिस आप जो है वो गेस्ट पेपर कब शेयर करेंगी। तो आप लोगों का जो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने गेस्ट पेपर शेयर कर दूँ। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9 के गेस्ट पेपर्स को जो है वो डिस्कस करूँगी। क्लास 9 में मैंने सब्जेक्ट आज सेलेक्ट किया है केमिस्ट्री और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे गेस्ट पेपर को जो है वो फॉलो करेंगे। और माशाल्लाह से मैंने जब भी गेस्ट पेपर बताए हैं अपने बच्चों को, अपने पुराने स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने जो है वो जब फॉलो किए और एग्ज़ाम्स देकर आए तो उनके पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग भी मेरे गेस्ट पेपर को फॉलो करेंगे क्योंकि बच्चे अभी इतना वक्त तो नहीं है कि सारे टॉपिक्स को कवर आउट कर सकें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है मैं मजमूआ यहाँ लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आई हूँ कि जिनको आप कवर आउट करेंगे तो आपका अच्छा खासा सिलेबस जो है उसमें कवर हो जाएगा और इसके अलावा जो है वो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आज मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक को। यहाँ पर मुझे जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगे लॉन्ग के लिए तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड एंड डिस्क्राइब कोवैलेंट बॉन्ड इन डिटेल, यानी कि इसमें आएगा हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर डिटेल में लिखना है, मतलब यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सारी बॉन्ड जो है वो आपको विद एग्जांपल डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। सेकेंड वन में मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स या सॉल्यूशन और सस्पेंशन के डिफरेंस बिटवीन, या आपके पेपर में लॉन्ग में आ सकते हैं। तो आपको इन तीनों के जो है वो 6 पॉइंट्स याद करने होंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमारे पास वो थर्ड वन में मैंने लिखा है डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड बॉयज़ लॉ, यानी कि अगर आपके पेपर में बॉयज़ और चार्ल्स लॉ आ जाता है तो आपने जो है वो इसकी तीन अलग अलग हेडिंग्स में इसको डिस्क्राइब करना है। जैसे कि पहले चार्ल्स लॉ, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर उसकी मैथमेटिकली और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। इस तरह करके जो है वो आपने बॉयज़ को और चार्ल्स को डिफ़ाइन करना है। दैन नंबर 4 जो मैंने लिखा है वो लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुझे इस बार के लिए इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। प्लस इसकी जो डायग्राम है वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसकी डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने लिखा है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस इसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी। इसके साथ में भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन मर्ज होकर आ जाए, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन याद करनी होगी और फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी याद करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों को, मासूम बच्चों को घुमाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब बताऊं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप 1A के 18 एलिमेंट्स का नाम लिखना है और उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो कभी भी आपने क्वेश्चन की गहराई को देखकर डरना नहीं है। पहले बिस्मिल्लाह करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और वो आपको याद भी होगा। यानी कि यहाँ पर इस बार के लिए हमारे पास ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप ए के 8 जो है 8 ग्रुप्स हैं और उसके बाद ग्रुप बी के भी 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो आप उसमें से कोई भी 6 ग्रुप याद कर सकते हैं क्योंकि आपका जो लॉन्ग है वो 6 नंबर का होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि ये रदरफोर्ड भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसकी डायग्राम भी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। इसके अलावा भी प्लस आपको जो है वो आपके सजेस्टेड टीचर्स ने बताए होंगे, आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ कोचिंग्स वालों ने बताए होंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। लेकिन सबसे पहले आपको जो कवर आउट करने हैं वो मेरे वाले करने हैं, यानी कि मैंने जो आप लोग को टॉपिक बताए। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो चीज़ शॉर्ट के लिए याद कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही काफ़ी होते हैं
और अगर आप कोई चीज़ लॉन्ग के लिए याद करें तो उसमें आपको उसके 6 पॉइंट लिखने होते हैं, इससे कम नहीं। अच्छा, यहाँ पर अल्कली और अल्कलाइन मेटल के आप कितने पॉइंट्स याद करेंगे? 3। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन और उसकी ग्रुप ट्रेंडिंग के अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप बढ़ता है या कम होता है। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप बढ़ता है या कम होता है, ये भी आपको बताना है, और प्लस इसकी डेफिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि आपको पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है, और उसके बाद बताना है कि 7n और 11Na किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। 7n का मतलब है नाइट्रोजन और 11Na का मतलब है सोडियम। उसके बाद चौथे पे मैंने लिखा है कि आपको बताना है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन। इसके अलावा आप इसमें डेफिनेशन के अलावा 2-2 पॉइंट और याद करेंगे, क्योंकि ये जो है 3-3 पॉइंट के लिए भी आ सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर अलग-अलग पूछ ले या फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस बिटवीन पूछ ले, तो मैक्सिमम आपको 3-3 पॉइंट याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी आपके बुक में मौजूद है, प्लस आपके पास जो है वो पेपर में 2 से 3 न्यूमेरिकल लाज़मी आते हैं, तो इसलिए आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं, जो टॉपिक मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने मोल्स वाले न्यूमेरिकल कहा है, फिर एटॉमिक मास वाले, देन पॉइस लॉ और चार्ल्स लॉ वाले, यानी कि P1, V1, T1 वाले। हाँ, अच्छा, उसके बाद मैंने शॉर्ट में दिया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़ एंड एनोड रेज़। उसके बाद डिफाइन मोल एंड एवोगैड्रो एंड डिफाइन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। आई होप आप लोग मेरे इस गेस्ट पेपर को भरपूर तरीके से फॉलो करेंगे और सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो परेशान कर रहा है, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको जो है वो पढ़ना है और पेपर से एतबार से इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में वो टॉपिक बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे ऊपर लेकर आऊँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टा चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू।